नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैं सपना शुक्ला। आज की वीडियो में आप सभी लोग श्रवण करेंगे माघ मास महात्म अध्याय 19 की कथा। दोस्तों, प्रतिदिन प्रातः काल माघ मास में स्नान करके माघ मास महात्म सुनने से भगवान श्री हरि विष्णु जी की कृपा हमारे ऊपर सदा सर्वदा बनी रहती है। उनके श्री चरणों में हमें स्थान प्राप्त होता है। यदि आप कोई भी धर्म कर्म नहीं कर पा रहे हैं तो आप प्रातः काल स्नान करके माघ मास महात्म का श्रवण अवश्य ही करें। यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभ विष्णवे नमः सर्वभूतानां आदिभूताय भूभृते अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभ विष्णवे मूकं करोति वाचालं पंगुलंघयते गिरिं यत्कृपा त्वमहं वन्दे परमानंद माधवम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आइए कथा आरंभ करती हूँ। माघ मास महात्म अध्याय 19। वह पांचों कन्याएं इस प्रकार विलाप करती हुई बहुत देर प्रतीक्षा करके अपने घर लौटी। जब घर में आई तो माताओं ने कहा कि इतना विलंब तुमने क्यों कर दिया। तब कन्याओं ने कहा कि हम किन्नरियों के साथ क्रीड़ा करती हुई सरोवर पर थी और कहने लगी, आज हम थक गई हैं, और जाकर लेट गईं। वशिष्ठ जी कहते हैं कि इस प्रकार आशय को छुपाकर वह विरह की मारी पड़ गईं। उन्होंने घर में आकर किसी प्रकार की क्रीड़ा नहीं की। उनकी वह रात्रि एक युग के समान बीती। सूर्य नारायण के उदय होते ही वह अपने आप को जीवित मानती हुई माताओं की आज्ञा लेकर गौरी पूजन करने के लिए वह कन्याएं वहां पर जाने लगी। उसी समय ब्राह्मण भी स्नान करने के लिए सरोवर पर आए। उनके आने पर कन्याओं ने वाह वाह किया। जैसे कमलिनी प्रातःकाल सूर्योदय को देखकर प्रसन्न होती है, उसी प्रकार वह कन्याएं उस ब्रह्मचारी को देखकर प्रसन्न हो गईं। आपस में एक दूसरे का हाथ पकड़कर चारों तरफ से उनको घेर लिया और कहने लगी, तुम उस दिन भाग गए थे लेकिन आज नहीं भाग सकते। हम लोगों ने तुमको घेर लिया है। ऐसे वचन सुनकर बाहुपाश में बंधे हुए ब्राह्मण ने मुस्कुराकर कहा, तुमने जो कुछ कहा वह ठीक है, परंतु अभी तो मैं विद्या अभ्यास और ब्रह्मचारी हूँ। गुरुकुल में मेरा विद्या अभ्यास पूरा नहीं हुआ है। पंडित को चाहिए कि जिस आश्रम में वह रहे उसके धर्म का पालन करे। इस आश्रम में मैं विवाह करना अपना धर्म नहीं समझता। अपने व्रत का पालन करके और गुरु की आज्ञा पाकर ही मैं विवाह कर सकता हूँ, उससे पहले मैं नहीं कर सकता। यह बात सुनकर वह कन्याएं बोली, जैसे बैसाख मास में कोयल बोलती है। वह कहने लगी कि धर्म से अर्थ और अर्थ से काम और काम से धर्म के फल का प्रकाश होता है। ऐसा ही पंडित लोग और शास्त्र कहते हैं। हम काम सहित धर्म की अधिकता से आपके पास आई हैं, सो आप पृथ्वी के सब भोगों को भोगिए। उस ब्राह्मण ने कहा कि तुम्हारा वचन सत्य है, किंतु मैं अपने व्रत को समाप्त करने के बाद ही विवाह कर सकता हूँ, उससे पहले नहीं कर सकता। तब वे कन्याएं कहने लगी, तुम मूर्ख हो। अनोखी औषधि, ब्रह्म बुद्धि, रसायन सिद्धि, अच्छे कुल की नारियां तथा मंत्र जिस समय प्राप्त हो तभी ग्रहण कर लेना चाहिए। उस कार्य को टालना नहीं चाहिए, उसे टालना अच्छा नहीं होता। केवल भाग्य वाले पुरुष ही प्रेम से पूर्ण अच्छे कुल से उत्पन्न स्वयं वर चाहने वाली कन्याओं को प्राप्त होते हैं। कहाँ हम अनोखी नारियां, कहाँ आप तपस्वी बालक। यह बेमेल का मेल मिलाने में विधाता की चतुराई ही है। इस कारण आप हम लोगों के साथ गंधर्व विवाह ही कर लें। इनके ऐसे वचन सुनकर उस धर्मात्मा ब्राह्मण ने कहा कि व्रती रहकर इस समय मैं विवाह नहीं करूंगा, मैं स्वयंवर की इच्छा नहीं करता। इस प्रकार उसके वचन सुनकर उन्होंने एक दूसरे का हाथ छोड़कर उसको पकड़ लिया। सुशील और सुस्वरा ने उसकी भुजाओं को पकड़ा, सुतारा ने आलिंगन किया और चंद्रिका ने उनका मुख चूम लिया। परंतु फिर उसने क्रोधित होकर उनको श्राप दिया कि तुम डायन की तरह मुझसे चिपटी हो, इस कारण पिशाचिनी हो जाओ।
ऐसे श्राप देने पर वह उनको छोड़कर अलग हो गईं। उन्होंने कहा कि हम निरपराधियों को वृथा आपने श्राप क्यों दिया? आपकी इस धर्मज्ञता पर धिक्कार है। प्रेम करने वाले से बुराई करने वालों का सुख दोनों लोकों में नष्ट हो जाता है। इसलिए तुम भी हम लोगों के साथ पिशाच हो जाओ। तब वे आपस में क्रोध से उस सरोवर पर पिशाच और पिशाचिनी हो गए और बस पिशाच पिशाचिनी कठिन शब्दों से चिल्लाते हुए अपने कर्मों को भोगने लगे। वशिष्ठ जी कहने लगे, हे राजन, इस प्रकार वह पिशाच उस सरोवर के इधर उधर फिरते रहे। बहुत समय पश्चात मुनियों में श्रेष्ठ लोमस ऋषि पौष शुक्ल चतुर्दशी को उस अच्छोद सरोवर पर स्नान करने के लिए आए। जब क्षुधा से दुखी इन पिशाचों को उन्होंने देखा तो उनकी हत्या करने के लिए गोल बांधकर उनको चारों तरफ से घेर लिया। वेद निधि ब्राह्मण भी वहां आ गए और उन्होंने लोमस ऋषि को साष्टांग प्रणाम किया। वे पिशाच ऋषि के तेज के सामने ठहर नहीं सके और दूर जाकर खड़े हो गए। वेदनिधि हाथ जोड़कर लोमस ऋषि से कहने लगे कि भाग्य से ही ऋषियों के दर्शन होते हैं। फिर उन्होंने गंधर्व कन्या और अपने पुत्र का परिचय देकर सारा वृत्तांत कह सुनाया और कहा, हे मुनिवर, यह सब श्राप मोहित होकर आपके सम्मुख खड़े हैं। इन बालकों का आज निस्तार होगा जैसे सूर्योदय से अंधेरे का नाश हो जाता है। वशिष्ठ जी कहने लगे कि पुत्र के दुख से वह अत्यंत दुखी थे। वेदनिधि ब्राह्मण के ऐसे वचन सुनकर लोमस ऋषि के नेत्रों में जल भर आया और वेदनिधि से कहने लगे, मेरे प्रसाद से बालकों को शीघ्र स्मृति पैदा हो। मैं उनका धर्म कहता हूँ जिससे इनका आपस का ज्ञान विलीन हो जाएगा। दोस्तों, इससे आगे की कथा हम अगले अध्याय में श्रवण करेंगे। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। देवाधिदेव महादेव की जय। धन्यवाद दोस्तों। नमः शिवाय। हर हर महादेव।